नवरात्र पर सनातनियों का पवित्र सप्ताह शुरू हो जाता है। 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं, जगह जगह पर पूजा पाठ होता है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मीट की दुकान बंद रखने की मांग की थी और अब ये मांग दिल्ली से होती हुई उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। झांसी में मांग उठी तो हापुड़ में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया कि नवरात्र में मीट की दुकान बंद रखना। वहीं दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने अवैध नॉनवेज दुकानों पर बुलडोजर चलाने की बात कही। नवरात्र में नॉनवेज दुकानों को बंद करने की मांग धीरे धीरे दूसरे राज्यों तक फैलती जा रही है। पहले दिल्ली में बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने डिमांड की, फिर यूपी होते हुए ये मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ और झांसी में नवरात्र में मीट की दुकान को बंद करने को लेकर आवाज उठने लगी है। झांसी में ईद और नवरात्र को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों के पास मौजूद मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठाई। साथ ही नवरात्र में लगने वाले मेले में दुकान लगाने वालों के आधार कार्ड चेक करने की बात कही। इधर हापुड़ के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तो आदेश ही जारी कर दिया कि नवरात्र में नॉनवेज दुकानें बंद रहेंगी। नवरात्रों में ये जो निर्देश आया क्या निर्देश सामान्य रूप से मंदिर के आसपास और ये जो भी है इस रास्ते में बंद कराइए, उसको बंद करा सकते। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी। वहीं दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा अवैध मीट दुकानों पर एक्शन लेने का ऑर्डर दे चुके हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा का तो ये भी कहना है कि जहां भी अवैध मीट की दुकानें हैं वो हटाई जाएं, क्योंकि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष जी, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। नवरात्र में मंदिरों के पास नॉनवेज की दुकान बंद रखने की मांग तो मध्य प्रदेश में भी उठी है। बीजेपी विधायक और सरकार में मंत्री ने इस मांग का समर्थन किया तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि अगर नवरात्र में नॉनवेज की दुकान बंद रहेगी तो रमजान में शराब की दुकान क्यों खुली हुई थी। नवरात्र में नॉनवेज की दुकानें बंद करने की मांग क्या उठी, कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों और सरकार में शामिल मंत्रियों ने नवरात्रि को हिंदुओं की आस्था बताया और दुकानें बंद करने की वकालत की। लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी इन पर्वों पर इस बात से परहेज करती है उनके घर के सामने कोई मांस की दुकान खुले, ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। तो इस बात की चिंता सभी को करना चाहिए। हिंदुओं की और सनातनियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसी मांग उठ रही है। मैं समझता हूं कि मांस के व्यापारी हैं, इनको विचार करना चाहिए और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर वो 8-10 दिन दुकान बंद भी कर लेंगे तो कौन सा घाटा होने वाला है। मीट की ओपन दुकानें जो है, जो भी मांसाहारी जो दुकानें हैं, तो इन सारी दुकानों पे इसको कवर्ड ही होना चाहिए और मुझे लगता है कि जो भी खुले में हो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने मांग उठाई तो कांग्रेस मैदान में आ गई। मांग पर सवाल खड़े करते हुए पूछ लिया कि अगर नवरात्रि में मीट दुकानें बंद होनी चाहिए तो फिर रमजान में शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करवाई जाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर सिर्फ राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। वो मीट की दुकानें बंद कराने की बात कर रहा है नवरात्रि में। उन्होंने आज तक ये मांग नहीं करी नवरात्रि में शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, इतना पवित्र दिन होते हैं वो। तो ये उनके बताता है किस तरह से राजनीति से प्रेरित है उनका बयान और कोई मुद्दा नहीं है। नवरात्रि और रमजान की सियासत के बीच आर भारत की टीम ने मीट कारोबारियों से बात की, जिस पर कारोबारियों का कहना है कि भोपाल में गंगा जमुना तहजीब का शहर है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कारोबारियों ने नियमों के पालन का हवाला दिया। मध्य प्रदेश के विधायकों ने भी, खासकर बीजेपी के विधायकों ने ये मांग की कि नवरात्र के मौके पर मीट दुकानें बंद कर देनी चाहिए। इस समय मैं इस्लामपुरा इलाके में हूँ जहाँ पर कि मीट का कारोबार होता है। भोपाल का हिंदू मुसलमान हो या प्रदेश का हिंदू मुसलमान हो, मिल के त्यौहार मनाते हैं। दीपावली होती है तो मुसलमान मनाते हैं, ईद होती है तो हिंदू मनाते हैं। ये कभी बंद की बात नहीं करते। जब जब त्यौहार आ रहा है तो बीजेपी के तरह तरह के नेता निकल करके आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। अगर मीट ही बंद हो जाएगा तो फिर सब्जी पे जब आएंगे तो सब्जी जो आज 60-50 रुपए किलो मिल रही है वो 150-200 रुपए किलो मिलेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार के मंत्री और विधायकों की जो मांग है, मोहन सरकार उस पर क्या फैसला लेती है।